तो आज की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर के अब तक कुल लगभग 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनकी निशानदेही के आधार पर कुछ और को भी पुलिस अब हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है ताकि उन असल आरोपियों तक पहुंचा जा सके, पता लगाया जा सके कि क्या साजिश थी या ये सब कुछ यकायक अचानक हुआ। और हॉटस्पॉट पर मेरे तमाम सहयोगी मौजूद है आपको लेटेस्ट अपडेट देने के लिए इस वक्त। हालांकि आपको बता दें शांतिपूर्ण माहौल है लेकिन तनाव अभी भी जहांगीरपुरी में बरकरार है। देखिए मेरे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। सबसे पहले दीपक का रुख करते हैं और दीपक के पास कुछ अपडेट है इस वक्त। जी दीपक बताएं। ये कोई बात है? पुलिस वाले सब सपोर्ट कर रहे हैं, उल्टा पकड़ के जी इस वक्त हम मस्जिद पर मौजूद हैं जहां पर ये कल हादसा शुरू हुआ, दोनों गुटों के बीच में पथराव और उसके बाद हिंसा में बातें तब्दील हुई। हमारे साथ आयशा हैं। आयशा वो महिला हैं जो यहीं पर मस्जिद के पास में रहती है। इनके 3 देवर को पुलिस हिरासत में लेकर गई हुई है, उनसे पूछताछ कर रही है। अब इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका आरोप क्या है और ये क्या कहना चाह रही है। आपसे आपका शुभ नाम जानना चाहिए। आयशा। हाँ, क्या हुआ और कितने लोग को लेके गए आपके घर? 3 जने को लेके गए। हम बाहर बैठे थे, रोजा हमने कोई भी नहीं खोला था, सब भूखे प्यासे थे। लड़ाई झगड़ा हो गया था तो हम खाना बना रहे थे बाहर ही, तो कह रहे थे कि खाना बना के हम सब खाएंगे बैठ के, खोल रोजा फिर शहरी भी कर लेंगे, हमारा टाइम हो रहा था। तो पुलिस वाले बोल रहे थे सब अंदर जाओ अंदर जाओ, तो हम सब अंदर चले गए। पुलिस वाले आके ताला माला दरवाजा मरवाजा तोड़ के घुस के सबको पीट पीट के घिचड़ घिचड़ के जानवरों के जैसे ले जा रहे। तो हमने जब बोला क्यों ले जा रहे हो, क्यों ले, बोले बातचीत करना है। बातचीत करने के इतना बुरी तरह मार मार के ले जाओगे? जब हमने विरोध किया तो हमें भी ऐसा मारा पकड़ के। ये देखो ये इनका ऐसा आरोप है और दावा है कि इनको पुलिस ने मारा है, इनके हाथ में चोट आया हुआ है। अब इनका ये दावा, इतना खून निकल रहा है, कह रहे नाटक मत कर, चल चल जाए यहाँ से। हमें पुलिस वाले ऐसे कह रहे हैं, सोचो बड़े बड़े साहब सब आके हमें ऐसे कह रहे भागो भागो चलो चलो। कि आपके जो 3 लोगों को लेकर गए उनके नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है, करते क्या है और वो कल उस घटना के वक्त या उससे पहले कहाँ थे? वो मेरे 3 देवर, सारे हम दुकान है, हमारा रोड में दुकान है, फॉर्चून का दुकान लगाते हैं हम, खाने पीने का सब दुकान में बैठते हैं। तो 3 जने हमारे घर पे ही थे। जब रोजा खोलने का टाइम था, जब हल्ला मच रहा था, सब घर के आगे ही सब खड़े थे रोड पे। यहाँ पे घटना हुई तो उस वक्त वो घर में थे तीनों ही थे। तो जब हल्ला मच रहा था, भाग के जब रोड में आए तो देखा कि इतना हल्ला मच रहा, पुलिस वाला सबको भगा रहे और वो जो बम फेंक रहे थे। ये क्योंकि उसमें भी हमारा एक बच्चा घायल हो गया। आपने दीपक इनसे बात की, अलग अलग पक्षों की राय सामने आ रही है। मैं सीधा फिर से दीपक का ही रुख कर ली। दीपक है ही हमारे साथ। सबकी राय इस वक्त सुनाना जरूरी हो जाता है। पुलिस बताएगी कि आखिर हुआ क्या था वहां एग्जैक्टली। मैं सीधा विमल का अब रुख कर रही हूं। विमल, लेकिन बड़ी बात ये कि पुलिस जो कह रही है कि 1 घंटे के भीतर, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं हमने हालात को संभाल लिया, अगर पुलिस वहां पर मुस्तैद नहीं होती तो ये नहीं होता। लेकिन ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। जिस बात की आशंका पहले से थी, तमाम राज्यों में सिचुएशन आप देख रहे थे, आपको पता था ये संवेदनशील इलाका है, यहां से गुजरे की कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसके बावजूद सबसे बड़ा फेलियर तो यही कि आप इसे हल्के में लेते हैं और ऐसी घटना घट जाती है। तो इसमें पुलिस को अपनी सफलता कहां से नजर आती है कि 1 घंटे के भीतर आपने इसे रोक लिया? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और सबसे बड़ी बात, अगर जहांगीरपुर की बात करें, काफ़ी संवेदनशील इलाका है और खासकर ये सी ब्लॉक काफ़ी संवेदनशील इलाके में आता है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये घटना हुई, सवाल तो खड़े होंगे बिल्कुल पुलिस की लापरवाही पर। केवल चंद पुलिस वाले उस वक्त शोभा यात्रा के साथ मौजूद थे और जब इस तरह के इनपुट भी थे कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल को ख़राब कर सकते हैं। और ऐसी तस्वीरें हमने खुद देखी हैं, देश के कई शहरों में ऐसी तस्वीरें नज़र आई हैं जहाँ पर माहौल ख़राब हुआ और हालात काफ़ी बिगड़ गए। उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही यहाँ पर हुई। लेकिन अब पुलिस जो है वो यही चाहती है कि हालात पूरी तरह से जल्द सामान्य बनाए जा सकें और उसके बाद उन लोगों की धरपकड़ हो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसी के लिए तमाम जो इस पूरे इलाके में जो तमाम CCTV कैमरे लगे उनकी फुटेज पुलिस ने निकाली। और इसके अलावा लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितने भी वीडियोज़ जो भी किसी के पास आ रहे हैं, किसी ने वीडियो बनाए हैं या किसी के पास इस पूरी घटना के बारे में कोई भी जानकारी है, वो जानकारी पुलिस के साथ शेयर करे जिससे कि असली दोषियों तक पहुंचा जा सके। जाहिर तौर पर पुलिस की लापरवाही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रही है, क्योंकि शोभा यात्रा की पहले से जानकारी थी, परमिशन ली गई थी, उसके बावजूद यहाँ पर अरेंजमेंट पुलिस के उस तरीके से नहीं थे। और दूसरी तस्वीर अगर मैं दिखाऊं, जिस चौक पर ये पूरी घटना हुई उसी चौक पर बाकायदा एक पुलिस का बूथ बना हुआ है। यहाँ पर भी
कुछ पुलिसकर्मी थे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरह के इनपुट्स के बाद, इस तरह की घटना के बाद भी कैसे ये लापरवाही हुई, कैसे प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थे जिससे ये घटना हो गई, या फिर किसी भी असामाजिक तत्व ने इस घटना को अंजाम दिया। तो तमाम सवाल हैं। अब पुलिस उसके अपने लेवल पर भी जांच कराएगी कि आखिर कहाँ चूक हुई, और साथ ही जो भी कल्प्रिट इसके लिए हैं उनको लगातार चिन्हित करने का काम चल रहा है। फिलहाल 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जल्दी कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि बेहद संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी रजिस्टर किया गया, क्योंकि एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। 6 पुलिसकर्मी के जो हैं वो घायल हुए, इसके अलावा कुछ लोग भी घायल हैं। और ये पूरा इलाका था जहां पर लगातार पथराव चल रहा था। जो सी ब्लॉक से भीड़ एकदम से इसी तरीके, ये जो जी ब्लॉक है, ये जी ब्लॉक का इलाका है, इस जी ब्लॉक में आई और यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ बैरिकेडिंग है, यहाँ पर ही वो जो गाड़ियाँ खड़ी थी जिनमें आगजनी की गई, ये तमाम वो पूरा इलाका है जहाँ पर अभी भी पत्थर बिखरे पड़े हैं। कुछ लोग हम यहाँ पर हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो आप यहीं पे रहते हैं इसी जी, मैं यहीं जी ब्लॉक में रहता हूँ। तब आप लोग थे यहाँ? हाँ, मैं था साथ में। क्या हुआ था? कुछ नहीं, ये हमारी शोभा यात्रा जो थी हनुमान जन्मोत्सव की जो यात्रा थी वो ई ब्लॉक से शुरू हुई थी। सारी जगह शांतिपूर्वक होकर के आ गई, सी ब्लॉक से मेन रोड से भी आ गई। तो जैसे यहाँ हम मुड़े हैं मस्जिद वाले रोड पे, इधर के लिए मुड़े थे, तो यहाँ से भी शांतिपूर्वक निकल ली थी। तो जैसे मस्जिद के पास आए, वहाँ पर किसी ने जो है ना पत्थर वत्थर बरसाना शुरू कर दिए। पर ऐसे आरोप आ रहे हैं कि जी कुछ लोगों ने जो शोभा यात्रा में थे, कुछ लोगों ने मस्जिद में चढ़ने की कोशिश की, वहाँ पर भगवा झंडे लगाने की। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सीसीटीवी फुटेज होगी वहाँ पे, उसमें सारा कुछ आ जाएगा, वहाँ चेक कर लीजिए। हमारी शांतिपूर्वक निकली थी, धूमधाम से गाते बजाते हम लोग आ रहे थे। आगे आगे हनुमान जी की मूर्ति थी, पीछे जो थी गाड़ी थी उस पे डीजे थे, लोग अपनी मस्ती से चल रहे थे। बस वहाँ मस्जिद से जैसे ऊपर से पत्थर आने शुरू हो गए, कांच की बोतलें आनी शुरू हो गई, तब ये पथराव शुरू हुआ है। फिर हम लोग सब लोग इधर आ गए, उधर से हटकर मस्जिद के पास से। हमने खुद कई तस्वीरों में देखा कि जो हथियार थे, यही दरअसल माजरा है। ये दोनों पक्ष अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और ऐसा हर घटना में होता है कि अलग अलग बयान ही सामने आते हैं। चाहे खरगोन में जो कुछ हुआ, चाहे इससे पहले गुजरात में जो हमने देखा इसी शोभा यात्रा के दौरान जिस प्रकार से हमला और फिर हिंसा हुई। तो ये स्थितियां जो है, और सबसे बड़ी बात ये कि जब माहौल ऐसा है, ये राजधानी है, आप इसे हल्के में नहीं ले सकते, आपसे परमिशन ली गई है। और सबसे बड़ी बात कि जो 4-5 एस्कॉर्ट के लिए पुलिसकर्मी दे दिए जाते हैं, वो कर भी क्या लेंगे? अगर पहले से कोई ऐसी तैयारी भी है, हाथ में लाठी डंडे, पुलिसकर्मी को अगर गोली लग जाती है, आप समझिए ये कितना संवेदनशील मसला है। तो ऐसे में लाठियों के साथ पुलिसकर्मी क्या कर लेंगे अगर तैयारी पहले से और आपके पास जानकारी है? मैं सीधा रुख करना चाहूंगी प्रशांत देव का। प्रशांत, दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर यह सीधा सीधा सवाल क्यों नहीं? दिल्ली राजधानी है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आता है और इसके बावजूद ऐसी घटना घट जाना और यह कहना पुलिस का कि हमने 1 घंटे में संभाल लिया, ये अपने आप में शर्मनाक है। देखिए, जब कोई बड़ी बात होती है तभी गृह मंत्री पुलिस से बात करते हैं। गृह मंत्री ने कल यहाँ के जो स्पेशल सीपी है उनसे और पुलिस कमिश्नर से बात की और बोला कि सख्त कार्रवाई की जाए। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी थी कि जब ये जुलूस निकलेगा तब दंगा हो जाएगा? अगर उनको जानकारी थी तो अगर वहाँ 5 पुलिस थे तो पुलिस का सबसे बड़ी पुलिस की गलती है। तो क्योंकि अगर पुलिस को इस बात का असेसमेंट नहीं था, क्योंकि पुलिस के पास सारे इंतजाम होते हैं, जब भी कोई प्रोसीजर आप जुलूस निकालने की परमिशन लेते हैं तो पुलिस परमिशन तभी देती है जब उसको तसल्ली हो जाती है कि यहाँ पे कोई घटना नहीं होगी। तो ये एकदम नियम है, बहुत मुश्किल होता है परमिशन लेना और परमिशन बहुत आसानी से नहीं मिलती। अगर रिटर्न में परमिशन दी गई है, पुलिस से दी गई है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि पुलिस की परमिशन के साथ ये जुलूस निकला था, अगर पुलिस ने परमिशन दी है तो पुलिस की पूरी जिम्मेदारी थी और उसके बावजूद भी ऐसा हुआ तो पुलिस जरूर कटघरे में खड़ी होती है। लेकिन सवाल ये कि क्या पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि इस तरह का कोई घटना हो सकती है, कोई ऐसा असेसमेंट था? तो पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट क्यों नहीं था? 4-5 पुलिस वाले अगर इसको लेकर के एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे, फिर अचानक हमला हो गया, तो उस पे पूरी विषय पे जांच पड़ताल हालांकि की जा रही है। लेकिन जो सवाल आपका था, अगर पुलिस को मालूम है, पुलिस ने रिटर्न परमिशन दी है, तो पुलिस को की लापरवाही आप इसे कह सकते हैं, पुलिस को इंतजाम करना चाहिए था। अब उसके बाद जो मसला आता है, जैसे कि कम्युनल वायलेंस, यानी कि 2 समुदाय के बीच का ये झड़प है या नहीं है, इसका वीडियो अभी तक नहीं मिला है जो पुलिस की जांच है। मतलब ऐसा कोई वीडियो नहीं है। और सबसे बड़ा डर तो प्रशांत कि अगर माहौल और बिगड़ता तब क्या होता? इस सिचुएशन में ये कितना ज्यादा
खतरनाक मोड़ ले लेता, ये अपने आप में सोचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।